कैथल के गांव कैलरम के अंदर किसानों के खेतों में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जिसमें एक ही रात के अंदर करीब 12 किसानों के खेतों में समर्सिबल की तार चोरी हुई है। दरअसल गांव कैलरम के बालू रोड पर बीती रात करीब 12 किसानों के खेतों में स्टार्टर से समर्सिबल तक जाने वाली तारों की चोरी हुई है। किसानों का कहना है कि चोर ने योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया है। चोरी की वारदात से किसानों का करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मेरा नाम सुखबीर सिंह है, स्नोप श्री गीताराम। यहाँ अपने खेत के अंदर बुच्चा बड़ा खेत तपता है अपना गांव कैलरम के अंदर। यहाँ 12 से 15 बोरों केबल कटी है, जो रात का ही वारदात है, क्योंकि रात का टाइम यहाँ लाइट बंद है। 2 से 3 दिन हो गए लाइट नहीं आ रही। इस चीज़ का उन्होंने मौका फ़ायदा उठाया और सभी ने जो भी बोरों की तार निकाल ली गई है, सबकी कवर उतार के तार निकाल के लेकर गए हैं। अभी PCR आई थी 112 नंबर, वो भी कार्रवाई करके गई है। क्या लगता है कितना नुकसान है? करीब हर बोर का कम से कम 10 से 15 हज़ार का नुकसान है। करीब 2-2.5 लाख का नुकसान तो है सभी बोरों का। तो क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है कि हमें चोर पेश करो, क्योंकि पहले वारदात हुई, यहाँ मोटर पहले भी उठी है, पहले भी शिकायतें की, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हुआ अभी तक। लेकिन 1-2 बार चोरों पीछा किया, लेकिन प्रशासन को भी अगवा किया, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। वही कह देते हैं भाई तुम पैरा दो, लेकिन 112 की ड्यूटी बनती है रात को राउंड लगाने की। 1-2 बार लगाते हैं, वो भी कह देते हैं हमारी बस की बात थोड़ी है। ये गांव कैलरम में या आसपास मेरे ख्याल से आज तक इतना बड़ा कभी हादसा नहीं हुआ। एकदम से 15 बोरों की केबल कटनी और सभी बोरों की केबल पूरी तरह छोल के लेके गए हैं बोरों में बैठ के। यानी कोई बाहर का तो है नहीं, है तो कोई व्यक्ति जिन्होंने पता है कोई बंदा इस टाइम रहता है या नहीं रहता है। क्या नाम है? ईश्वर सिंह नाम है जी, स्नोप रामचंद्र, गांव कैलरम। आपकी कितनी तार कटी? मेरी कम से कम 100 फुट तार कटी है जी। कोठा का ताला तोड़ा गया और ताला तोड़ के तार स्टार्टर में से निकाल के लेके गए। कितना नुकसान है लगभग? ये 10-15 हज़ार रुपये का नुकसान है कम से कम। क्या मांग है पुलिस? मांग यही है कि जो चोर है जी उसकी कार्रवाई करे पुलिस। जैसे अभी 112 आई है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी। वो कहते हैं कि चोरी तो ऐसे ही होगी, तो ये 112 का क्या मतलब बनता है? 112 को रात को रेड मारने का चक्कर चाहिए, गश्त करने का चाहिए इनको, लेकिन जवाब में क्या है कि ये तो ऐसे ही चोरी होती रहेगी। इसका मतलब है कि ये पुलिस भी इन चोरों के साथ रली मिली है। तो पहले भी वारदात? हाँ, पहले मेरी 2 मोटर क्लासी से उठ चुकी हैं। तो शक वगैरह है? शक है, लेकिन बिना सबूत के शक भी क्या करेगी जी? सबूत नहीं है। यदि सबूत मिल जाता तो शक फिर तो जाहिर है। यही है जी। क्या नाम है? प्रवीण कैलरम। मामला तो ये है कि रात को यहाँ पर चोर आकर अपने मोटर की केबल लेके निकाल कर, और यहीं पर उसका मतलब इतना तसल्ली से काम किया हुआ है कि उन्हें कोई डर और भय था ही नहीं। यहीं पर उसका कवर निकाला गया है, यहीं पर उनको फूंक कर जो तांबा को निकाल कर यहीं से लेके गए हुए हैं। और हर बोर पर ले 10 से 15 हज़ार का लगाकर 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान किसानों को कर गया। उनकी बिकेगी वो कम से कम 30-40 हज़ार की, लेकिन किसानों के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। उनकी का नुकसान उससे डबल 3 गुना होगा उनके बिकने से। बस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इन्हें पकड़ा जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि और किसान नुकसान से बच सकें। डायल 112 ने तस्दीक की है, क्या कुछ कहा है? बस उन्होंने यही कहा, यहाँ से मौके की जो फोटोज़ थे वो ले गए और बोले कि आप थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा दें। हमने मुंशी से कह दिया, वो आपकी सुनवाई करेंगे वहाँ जाकर। तो क्या लगता है किसी पे शक है कोई ऐसी वारदात पे? बस शक तो किसी पर कर सकते हैं कि क्या पता कौन है। किसानों को लगता है कि कोई आसपास का ही चोर है यहाँ का, कोई दूर का नहीं है जिसको यहाँ का अंदाजा है। क्योंकि कह सकते हैं कि यहाँ किसी आसपास वाले को ही पता है कि इन मोटरों के ऊपर लाइट नहीं आ रही 3-4 दिन से। जो पिछले दिनों तूफान आया था उससे 2 पोल गिर गए हैं, और इन मोटरों की तार कटी है, उन पर लाइट नहीं आ रही 3-4 दिन से। वो बस आसपास वालों को ही पता है, कि दूर वालों को तो इस बात का पता नहीं होगा।